Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic of our lecture is sensory evaluation of foods. In this lecture, I will cover all the aspects of sensory evaluation. Why do we evaluate the food sensory? Secondly, what are the bases of sensory evaluation? And in this lecture, I will not tell you how to do sensory evaluation because that is practical portion. I will tell you in practical. Right now, I will let you know only about the basis of sensory evaluation and why do the evaluation of food through senses is necessary. The overall quality of food can be divided into three main categories: quantitative, हिडन एंड सेंसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं उसमें हम ये बताते हैं कि हमारे फूड के अंदर जो है प्रोटीन कितनी है. जैसे हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया था, प्रोटीन इसमें इतनी है, इसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट हैं वो कितने कितने हैं. ठीक है, ये क्वांटिटेटिव जो होते हैं एस्पेक्ट्स, ये प्रोसेसर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी डिटर्मिन करने के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी डिटर्मिन करने के लिए ये ज़रूरी हैं. Some quantitative aspects of food quality are primarily of interest to the processor, for example, yield of product obtained from a raw material. Others are the interest both the consumer and manufacturer. For example, the ratio of more expensive to less expensive foods or components in a processed food. In some cases, the ratio can be evaluated roughly by sensory methods. Exactly, अगर हम कोई भी प्रोटीन रिलेटेड चीज़ खाएंगे तो उसका टेस्ट हमें बता देगा कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है ड्यू टू डिस्टिंक्टिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन. इसी तरह से जो है फ़ैट कंटेंट जो है वो उसकी ग्रीसीनेस बता देगी किसी भी चीज़ की कि इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, या कोई पाउडरी फॉर्म बता सकती है हमें कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कितना है. सम हिडन एट्रीब्यूट्स जो हैं उसमें हम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ की बात कर सकते हैं कि एंड ये जो हिडन एट्रीब्यूट्स होते हैं ये ऐसी हैं जैसे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ हो गया. इसके अलावा और बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ जो होती हैं, लाइक एक तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू की मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उसमें डिटर्जेंट रेजिड्यूज़ हो सकते हैं. इसके अलावा जो है वो और बहुत सी चीज़ें इसमें इन हिडन एट्रीब्यूट्स में आती हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि उसमें फॉरेन मटेरियल जो है वो आ जाता है. जैसे आप गंदम के अंदर फॉरेन मटेरियल कितना है, ये चीज़ें हाँ, ये हम डिटरमिन करते हैं. और जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है सेंसरी एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी गाइड. द कंज्यूमर इन हिज सिलेक्शन ऑफ फूड्स, such attributes are measured by the processors to determine consumer preference in order to manufacture an acceptable product at maximum production economy. Production economy. Sensory attributes are measured also in determining the conformity of a food with established government or trade standards and food grades. राइट, कंफॉर्मिटी कितनी है हमारे फूड की. फॉर एग्जांपल किसी जैसे बात करते हैं हम बटर की. बटर की बात करते हैं तो उसकी जो है वो स्प्रेडनेस कितनी है, ये चीज़ ये सेंसरी एट्रीब्यूट्स में आता है. अच्छा, दो तीन तरीके. अच्छा, जैसे आगे पढ़ते हैं फिर. द सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड आर लार्जली डिटरमिन बाय इट्स सेंसरी प्रॉपर्टीज़. जब भी आप मार्केट में कोई चीज़ ग्रेड करते हैं, मोस्टली आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए करते हैं कि आप उस वक़्त आपके हाथ में कोई, जब आप पोटैटो लेने जाते हैं, आपके हाथ में कोई आला नहीं होता. ठीक है, आपने उसको अपेरेंटली देखना है, उसका कलर, उसका साइज़ डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन-सी बनानी है. अगर तो आपने फ्राइज़ बनानी है तो आप लार्ज साइज़ के पोटैटो लेंगे. फिर आप ये भी देखेंगे कि वो नए हैं या पुराने हैं, उनके ऊपर जो है वो मिट्टी कितनी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा जो उनकी जो है वो राइपनेस जो है वो आप जब फ्रूट्स ख़रीदते हैं, ये एक्सेप्टेंस या सिलेक्शन जो होती है, ये सेंसरी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मली. Evaluation of sensory properties is, however, affected by personal preference, which is influenced by factors ranging from the caprices of fashion to the prevalence of denature, social, cultural, and religious patterns. Exactly, आपके पास परचेज पावर कितनी है, आपको आपके पॉकेट में जितने पैसे हैं आपका नखरा उतना हाई होगा.
ठीक है। आप जो हैं वो ये भी देखेंगे कि आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं या आप कल्चर जो हमारी रूटीनली ग्रो हो रही हैं चीज़ें आप वो ले रहे हैं। आप रिलीजियस पैटर्न्स ऑफ कोर्स अब मार्केट में जाएँगे तो आप कोशिश करेंगे आप हलाल ख़रीदें। इसी तरह से सोशल प्रेफरेंसेस की जहाँ तक बात आ जाती है कि जो लोग सॉरी कल्चर ये सोशल प्रेफरेंस में ये सोशियो इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस जो हैं उसमें तो यही चीज़ आ जाती है। कुछ लोग जो हैं वो लेट्स ज़्यादा खाते हैं और मतलब ये प्रेफरेंसेस की बात है, आप किस तरह की चीज़ जो है ख़रीदते हैं। यहाँ पे सेंसरी वैल्यूएशन में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप नेचर ऑफ मार्केट कौन सी सिलेक्ट करें। आप मंडी से जाके ले रहे हैं या आप मेट्रो से जाके ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसरी इवैल्यूएशन है, एक बंदा जो है वो इससे पहले बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से लोग अक्सर आते हैं, बाहर के मुल्क से। वो जब यहाँ की लोकल मार्केट में जाते हैं चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम जो है वो प्रोडक्ट जो लेनी है वो ए क्लास लें, बी क्लास लें। तो ये सेंसरी प्रॉपर्टीज़ भी सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो हर बंदे के लिए सेम नहीं होते। कुछ चीज़ें जो आपको ठीक लग रही होती हैं वो किसी दूसरे बंदे के लिए हो सकता है डिफरेंट हो। सो इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड इन द जनरल फिजिकल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल आ सकता है, अवेलेबिलिटी आ सकता है, न्यूट्रिशन एजुकेशन आ सकती है। जिस बंदे को न्यूट्रिशन का पता है वो न्यूट्रिशियस डाइट खरीदने की कोशिश करेगा रादर देन जंक। ओके, लार्ज कंज्यूमर ग्रुप्स आर जनरली यूज्ड टू डिटरमिन कंज्यूम हम जब ये करते हैं सेंसरी वैल्यूएशन करवाते हैं तो एक ज़्यादा बड़े ग्रुप से करवाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि 30 लोगों का या 50 लोगों का ग्रुप जो है एक प्रोडक्ट बनाइए, उसकी क्वांटिटी इतनी बनाई है कि 50 लोग जो हैं वो उसको इवेलुएट कर सकें। ठीक है, वो इसलिए कि हम नॉर्मली अगर कोई वेरिएशन आती भी है तो वो सबसाइड हो जाती है जब हम उस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है? हाँ, ये ऐसे नहीं होता कि आपने इतने लोगों का डाटा लिया और लेने के बाद आपने जो है उसकी बाकायदा जो है उसके ऊपर स्टैट लगती है, उसका जो भी डिज़ाइन बना होता है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो हम उस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं और फिर इन्फेरेंसेस निकालते हैं, फिर रिज़ल्ट निकालते हैं। हाइली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स आर एम्प्लॉयड फॉर इवैल्यूएटिंग स्मॉल डिफरेंसेस। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर 2 तरह के होती हैं डिटर्मिनेशंस। एक ऑब्जेक्ट सेंसरी डिटर्मिनेशन यूजिंग सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और एक होती है सेंसरी डिटर्मिनेशन यूजिंग जो अब थ्रू ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली आपको बताती है ब्रिक्स, ठीक है? शुगर कंसंट्रेशन बताती है आपको किसी भी, या टोटल सॉल्युबल सॉलिड टोटल सॉलिड्स बताती है किसी भी चीज़ के। तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम ब्रिक्स डिटरमिन करते हैं वो देखते हम आँख से हैं, लेकिन हमने कोई एक ऑब्जेक्टिव यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो 2 मेथड हैं, एक यूजिंग योर सेंसेस एंड यूजिंग योर सेंसेस अलोंग विद सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो इसी तरह कलर मीटर की बात करते हैं। कलर आप देख के लिख सकते हैं पिंक दिस, लेकिन हमने एक इंस्ट्रूमेंट एक ऑब्जेक्ट डेवलप किया है जिसको हम कलर मीटर बोलते हैं। उस कलर मीटर के थ्रू जो कलर रेंज हम फाइंड करते हैं वो एक तरह से हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड है। जो लास्ट हम करते हैं वो है जैसे टेक्सचर। टेक्सचर किसी भी चीज़ का आप अपने हाथ में लें और उसको मसलें तो देखेंगे कि वो ग्रेनीनेस है, वो स्मूथ है, क्या है। लेकिन टेक्सचर एनालाइज़र यूज़ होता है, वो एक पर्टिकुलर रेंज देता है और पर्टिकुलर वैल्यू देता है। सो यूजिंग योर सेंसेस अलोंग विद ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द सेंसरी इवैल्यूएशन. Anyhow, highly trained experts are employed for evaluating small differences in high quality foods. Laboratory tests may be conducted to study the human perception of food attributes. ये बात जो भी मैंने की है, to correlate sensory attributes. लैब टेस्ट भी किए जाते हैं ह्यूमन परसेप्शन को स्टडी करने के लिए फूड एट्रीब्यूट्स, और साथ साथ हम सेंसरी एट्रीब्यूट्स विद केमिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट्स टू इवेलुएट रॉ मटेरियल सिलेक्शन। ठीक है, क्या रॉ मटेरियल सिलेक्शन क्या थी हमारी, स्टडी प्रोसेसिंग इफेक्ट्स एंड द मीन्स। हम क्यों करते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन? सबसे पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन को इवेलुएट करने के लिए, फिर हम स्टडी प्रोसेसिंग इफेक्ट्स एंड द मीन ऑफ मेंटेनिंग
यूनिफॉर्म क्वालिटी, ठीक है, to establish shelf life stability and to reduce costs, right? The aim of such laboratory tests may be establish differences between samples, determine directional differences, and to determine quality preference differences, right? कि क्या क्वालिटी प्रेफरेंस का क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ये हमारे जो मेन हमारा जो मकसद है वो है कि हम इवेलुएट करें रॉ मटेरियल सिलेक्शन कैसी थी। हमें पता चल जाता है एंड प्रोडक्ट से, ठीक है, कि इस एंड प्रोडक्ट जो है इसकी जैसे वो रॉ मटेरियल सिलेक्शन में हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, ठीक है, फिर स्टडी प्रोसेसिंग इफेक्ट्स और उसको प्रोसेस करके क्या इफेक्ट्स आए, ठीक है, और यूनिफॉर्म क्वालिटी को मेंटेन कर, जो हमारे पास क्वालिटी आई है वो कौन कौन से मेथड्स थे जिससे हम यूनिफॉर्म क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह हम शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली रीज़न फॉर सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट होगा एक, तो फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, अगर आप दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, थ्री प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट होगा, टू प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ वेरी मच नेसेसरी। जब भी आप सेंसरी इवेलुएट करेंगे किसी भी चीज़ को तो आप उसको कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, एक बड़ा आलू है एक छोटा आलू है, उसके साइज़ का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, वो मोर पिंक, ठीक है, ये सारी हाउ टू इवेलुएट सेंसरी ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी, ठीक है। इसी तरह से रीजंस फॉर सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, द मैकेनिक्स ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ जजेस एंड डिटेल्स ऑफ द कंडक्टिंग रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स आर वेरी मच कंपल्सरी। ये चीज़ें, एक तो आपने डिटेल्स जो हैं कंडक्ट करने की डिटेल्स क्या हैं, आपने जजेस जो इवेलुएटर्स हैं या जजेस हैं उनको पहले ट्रेनिंग देनी है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर मेथड होता है जिसके थ्रू जो है वो सेंसरी इवेलुएशन होती है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स आर कंपल्सरी। सेंसरी एट्रीब्यूट्स में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमारे पास कलर, साइज, शेप, एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स, कंसिस्टेंसी, अगर लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है तो उसकी कंसिस्टेंसी। दूसरा हमारे पास आ जाता है काइनेस्थेटिक्स, इसमें हमारे पास टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी है, विस्कोसिटी है। ये तीनों चीज़ें जो है टेक्सचर हम रियोलॉजी में मेनली जो है वो आपको डिस्कस कर चुके हैं हम, विस्कोसिटी भी, कंसिस्टेंसी भी और टेक्सचर भी। फ्लेवर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, टेस्ट और ऑर्डर। कलर की जब बात करते हैं हम तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट अपीयरेंस फैक्टर इन एग्रीकल्चर। कलर डेवलपमेंट और कलर चेंजेस आर यूज इन असेसिंग द मेच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मेच्योरिटी की स्टेज आती है उसका और कलर होता है, प्री मेच्योर होते हैं तो और कलर होता है, और एजिंग हो जाती है तो उनका कलर और हो जाता है। कलर ऑफ द फूड ऑफन इफेक्ट्स आर परसेप्शन एंड evaluation by other senses. Discoloration or the fading of color is often accompanied or identified by consumer as being associated with undesirable changes in texture and flavor. In addition to the color, ये इसमें कोई सिंपल सी बात है कि अगर कलर फेड हो जाता है तो उसका टेस्ट भी जो है वो accordingly change हो जाता है. In addition to the color, the appearance characteristics of the gloss, sheen, transparency and turbidity are often important. Many objective methods are available. Objective method जिसमें कोई object use होता है, जिसमें कोई instrument use होता है, to measure most of the appearance characteristics for color determination. Spectrophotometer color standards are used. इसमें color meter होता है हमारे पास, तीन उसके standards होते हैं, हम A B C तीन color, तीन उसके अंदर parameters use करते हैं कलरीमीटर में। उसमें ए की पर्टिकुलर रेंज होती है, बी जो है वो उसकी जो है मतलब ए बी सी इन तीनों का फिर एक हम निकालते हैं मेथड है जो भी उसका, और उससे हमारे पास जो है वो एक रेंज आ जाती है। इन सम इंस्टेंसेस हाउएवर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स कैन नॉट इवैल्यूएट करेक्टली द कंपोजिट विजुअल अपीयरेंस एंड सेंसरी टेस्ट आर स्टिल यूज्ड वाइडली। मतलब वो आपको एक रेंज देती है ब्राइटनेस की, रेडनेस की, डार्कनेस की, उसमें फिर भी आँख का मुकाबला नहीं है, ठीक है। आपकी विजुअल अपीयरेंस जो होती है उसका मुकाबला नहीं हो सकता, तो इसलिए सेंसरी इवैल्यूएशन की अपनी अहमियत है। टेस्ट एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट दैट 4 बेसिक टेस्ट मोडेलिटीज़, जिसमें एक स्वीट है, सावर है, सॉल्ट है एंड बिटर, आर परसीव्ड बाय रिसेप्टर्स ऑन द टंग.
Sweet taste is produced by a variety of non-ionized aliphatic hydroxy compounds. Non-ionized aliphatic hydroxy compounds, the most important of which are sugars. Saccharin, the best known synthetic sweetening agent, is 200 to 700 times as sweet as sucrose. उसके बाद आती है sourness की बात. Not all acids are sour. Indeed, some amino acids are actually sweet. A threshold perception for weak organic acid is at a pH of about 3.7 3.9. For strong organic acid at about 3.4 to 3.6. एक और बात, ये जो टेस्ट ऑर्डर एंड कलर की बात हो रही है, मोस्टली इट इज़ इफेक्टेड बाय टेस्ट और ऑर्डर, तो पर्टिकुलरली दे आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर से बहुत इफ़ेक्ट होते हैं. मतलब आप बात करें अपने खाने, घर के खाने की, आप वो खाना अगर खाते हैं गरम गरम तो उसका आपको टेस्ट और खुशबू और आएगी. लेकिन अगर आप ठंडा खाते हैं तो आपको उसके टेस्ट में डेफिनेटली एक जो है वो वाजिया फ़र्क महसूस होगा. शुगर में enhance or depress the perception of sourness. A pure salty taste is typified in foods by sodium chloride. Generally, other salts give a mixed taste. सोडियम क्लोराइड के जायके को हम मोस्टली सॉल्ट कहते हैं, सॉल्टी टेस्ट, लेकिन दूसरे सॉल्ट्स का मिक्स सा टेस्ट होता है. The typical bitter stimuli are given by alkaloids such as caffeine or quinine. Also, some amides are bitter. Tannins contribute to both bitterness and astringency. ओके, ये तो चार जायकों की बात हो गई. लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं. दस क्रिएटिन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मसल्स, सॉरी यहाँ थोड़ी है, मसल्स है बेसिकली. Some compounds are unique, thus creatine, a constituent of muscle, tasteless to some individual and bitter to others. Similarly, sodium benzoate, a food preservative, is variously sweet, sour, salty, bitter और tasteless. मतलब कुछ लोगों को स्वीट लगेगा, कुछ को sour, कुछ को salty, कुछ को bitter. इसी तरह MSG की बात करते हैं, ये जिसको चाइनीज़ सॉल्ट भी कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट. इसका फ्लेवर इन्हेंसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. Utilized widely by the food industry, pure glutamates are odorless, but they have a pleasant, mild flavor with a sweet, salty taste and impart some tactile sensation. Specific synergistic flavor enhancing action exists between monosodium glutamate and some of the 5 ribonucleotides. ठीक है, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है ना, मतलब 5 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ जब ये मिलता है ना MSG, तब उसका फ्लेवर इन्हेंसिंग एक्शन होता है. Taste responses to many organic compounds are highly specific. Thus, anomers of some sweet tasting sugars are bitter. Taste, sensations, and thresholds are affected by many factors. I have already told that कि जो है ये टेस्ट जो होता है, पर्टिकुलरली फ्लेवर या टेस्ट होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें फूड टेम्परेचर शामिल है, ओवरऑल फूड कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड एज एंड इंडिविजुअल वेरिएशन अमंग टेस्टर्स. अब कुछ बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, कुछ को जो है वो बहुत मतलब इंडिविजुअल पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि जो वो उसकी जो सेंसेशन है वो कैसी है. इन ह्यूमन द रिसेप्टर फॉर द सेंसेशन ऑफ odor olfaction are restricted to a small portion of the olfactory mucosa. As many as several thousand different odors can be distinguished. अच्छा, पिछले दिनों मेरे my son asked me a question that if you close your nose, मतलब अपने नाक को आपने पकड़ के बंद कर देना है और आपने पोटैटो चिप्स, पेस्ट्री और एक और कुछ चीज़ थी, वो आप 3 चीज़ें आप इकट्ठी खाएं तो आपको तीनों का इंडिविजुअली टेस्ट नहीं आएगा. And at the same time he added that 80% of the taste जो होता है वो हमें हमारे ओलोफैक्टरी नर्व्स की वजह से फील होता है. मेरे लिए ये एक नई बात थी. इवन आप यहाँ भी देखें, टेस्ट की उसने बात की है, उसने ऑर्डर की बात नहीं की. उसने कहा कि 80% जो है वो हमें हमें ओलोफैक्टरी नर्व्स की वजह से टेस्ट फील होता है.
आई डोंट नो वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, मैंने इसको गौर नहीं किया, ये तो मैंने अभी आपको जब पढ़ाने लगी हूँ तो मैंने देखा तो मुझे एग्जैक्टली वो बात याद आई। तो receptors for the sensation of odor olfaction are restricted to small portion of olfactory mucosa, as well as many as several thousand different odors can be distinguished. Several thousand, हर जो है वो खुशबू हर चीज़ की डिफरेंट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ odor has been the subject of many controversial investigation. Thus far, no satisfactory and widely accepted system has been described. Odor in food is mostly commonly attributed to organic compounds containing sulfur, नाइट्रोजन एंड सर्टन हेलोजेंस। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा एक जिसको हम बोलते हैं एस्टर्स, एस्टर्स जो होते हैं वो भी हमें पर्टिकुलर जो है वो फ्लेवर देते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप दैट इम्पार्ट्स अडर टू एन अडरलेस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑस्मोफोर्स, जो है उस कंपाउंड का नाम जनरली कहा जाता है, लेकिन जैसे उसमें ऑस्मोफोर्स में हमारे पास सल्फर भी हो सकता है, वो ऑस्मोफोर नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ हेलोजेंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो ऑस्मोफोर कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि एस्टर्स। Strong osmophores include inorganic lead, arsenic, sulfur, chlorine, bromine और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है हमारे पास एस्टर्स हैं, कार्बोनाइल्स हैं, अमाइंस हैं, इमीन्स हैं, लेक्टोन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास वो जो होते हैं एसीटोन्स, जो एसीटोन की बड़ी तेज़ सी स्मेल होती है। इसके अलावा हमारे पास वो जो एल्डिहाइड्स होते हैं, वो डबल बॉन्ड्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिंग स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑर्डर, कंपाउंड्स विद अ हाई मॉलिक्यूलर वेट अबव 300 डाल्टन एंड लो वॉलेटिलिटी आर जनरली अडरलेस, जिनकी बहुत वॉलेटाइल होते हैं जो कंपाउंड जल्दी उड़ जाते हैं। इन एडिशन स्मॉल डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑर्डर। ये केमिकली बता रही हूँ आपको सारा कि बेसिकली ऑर्डर्स हैं क्या। Evaluation of flavor by objective test is most challenging and difficult problem facing the food analyst. According to Ferber and Lerke, several requirements should be met in the objective evaluation of freshness of fisheries products. Mainly जो मैं आपको बताती हूँ, हम जो डिटर्मिन करते हैं ऑब्जेक्टिव, वो है हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसमें तो बाकायदा हम क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं जितने भी वॉलेटाइल कंपाउंड, बेसिकली जो हमें अडर फील होती है। अगर आप देखें तो कोई भी खुशबू अगर किसी ने लगाई हुई है तो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस कंपाउंड के, वो आके आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स के साथ या ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के साथ टकराते हैं तो आपको उस चीज़ की खुशबू महसूस होती है। तो वॉलेटाइल होते हैं मोस्टली, जो खुशबुएं होती हैं वो वॉलेटाइल होती हैं। तो जो डिपेंड करता है, अगर आपने अभी कोई भी बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया, परफ्यूम्स की बात अगर की जाए तो आपको जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो उसकी फ्रेशनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर से जो और उसके वॉलेटाइल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा निकल रहे होंगे। दीज इंक्लूड, तो हम जो है वो जीसी में बाकायदा क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं हमारी जो है वो प्रोडक्ट, ये जो मतलब हमारे ऑर्डरिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपाउंड्स की भी, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट मेथड है। दीज इंक्लूड हाई कोरिलेशन विद सेंसरी इवेलुएशन, यूजफुलनेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी स्कोर्स फ्रॉम incipient spoilage to advanced deterioration, applicability to all kinds of fish products, including factory process, significant instrumental and analytical response to small quality differences, and relative speed and simplicity for use in routine testing. एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली फ्रेशनेस जो है कुछ चीज़ों की, जैसे फिशरीज प्रोडक्ट की लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होती है। इसको डिटरमिन करने के लिए हम जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथड भी यूज़ करते हैं और सेंसरी इवेल्यूशन भी यूज़ करते हैं। ओवरऑल एक्सेप्टेंस ऑफ फूड जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिस ये जब हम इवेलुएशन करते हैं तो कॉलम में कलर, साइज, शेप, टेक्सचर के बाद एंड पे एक ओवरऑल एक्सेप्टेंस का कॉलम बनाया होता है कि ठीक है इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं वो जैसे भी हैं, क्या ओवरऑल एक्सेप्टेंस में आप रेट कितना रेट करते हैं। तो acceptance of food by consumer is generally affected by its various attributes. Consequently, several objective tests may be required for overall evaluation.
एक आगे टेबल के अंदर गिवन है लिस्ट पूरी की पूरी। इसमें हम क्या करते हैं कि हो सकता है कि शक्ल अच्छी ना हो, लेकिन हो सकता है वो चीज़ इतनी हेल्दी हो कि हम उसको ऑब्जेक्टिव मेथड से, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस से हमें पता हो कि भाई इतनी हेल्दी है तो हम उसको यूज़ कर लें। The main difficulty is that once all the individual variables are determined objectively, they must be integrated into an overall regression equation that correlates all the individual characteristics of quality to overall consumer preferences. मतलब ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्टिव मेथड से डिटर्मिन कर लेते हैं उसके तमाम इंडिविजुअल वेरिएबल, कलर, साइज, टेक्सचर, शेप, उसके बाद हम ओवर उसकी वो जो डेटा होता है उसको कोरिलेट करते हैं किसी भी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के साथ। ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्वालिटी है हीट इंड्यूस्ड फ्लेवर डिफेक्ट इन प्रोसेस स्टेबल बीट बार ट्रेस्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये इसको छोड़ दें आप, ये एक एग्जांपल है, आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं इसको वैसे भी रिमूव कर दूंगी। ये अब देखें, फैक्टर अपीयरेंस में साइज की बात आ जाती है, डायमीटर देखते हैं, ड्रेन्ड वेट क्या कितना है उसका। वेजिटेबल में आप सी साइज, ड्रेन्ड वेट, फिर शेप आ जाती है, हाइट टू विड्थ रेशो कितनी है, स्ट्रेटनेस, ये डिपेंड, ये इंडस्ट्री जो होती है ना उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स बनाने हैं तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी शेप, एक यूनिफॉर्म्ड शेप के पोटैटोज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि आपने उनको जो है वो पीलर के अंदर डालना है, मैकेनिकल पीलर के अंदर, तभी वो यूनिफॉर्मली जो है वो पील हो सकेंगे। डायमेंशन रेशो, डिस्प्लेसमेंट एंगल्स, ये हम डिटरमिन करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मेथड हैं स्क्रीन्स के थ्रू, स्क्रीन्स मतलब ये जो सीव्स होते हैं उनके थ्रू। होलनेस, क्रैक्ड पीसीज जो हैं फ्रूट्स के वो निकाले जाते हैं, क्रैक्ड पीसीज काउंट करते हैं, परसेंट होल, फोटोग्राफ मॉडल्स, पैटर्न डिफेक्ट्स देखा जाता है कि ब्लेमिशेस तो नहीं है, ब्रूसेस तो नहीं है, स्पॉट्स, एक्सटेनस मटेरियल फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए भी सेम है। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, मॉडल जो हैं वो लेते हैं, फिनिश कैसी है प्रोडक्ट की, कलर, कलर कार्ड, डिक्शनरीज, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस मीटर्स, ये वो जो मैंने आपको बताया है कि मीटर्स यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो कंसिस्टेंसी ही लिखनी है, ठीक है। फिर विस्कोमीटर डिटर्मिन करते हैं, मैंने बताया था पहले, फ्लो मीटर, विस्कोमीटर, स्प्रेड मीटर। काइनेस्थेटिक्स में टेक्सचर एनालाइजर यूज़ करते हैं, मॉइस्चर, ग्रेट फाइबर, अडर एंड फ्लेवर के अंदर जो है वो फ्रूट्स की फ्लेवर, एरोमा, राइपनेस देखते हैं। ये सारी ये ऑब्जेक्टिव मेथड है हमारे पास बेसिकली, और जो है वो ये हमारे वो मेथड हैं जो हम सेंसरी इवेल्यूशन के थ्रू करते हैं। This was almost all about what are the sensory evaluations basically is. थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और वीडियो के एंड पे भी आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट प्रेफरेबली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास में है 511 में, वो मुझे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज पूछेंगे दैट विल बी बेटर।